तो गीता के चतुर्थ अध्याय के आज हम करेंगे 20 श्लोक करेंगे। जो कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ चल रहा है, कर्म क्या है, अकर्म और विकर्म ना, किसको काम कहते हैं, एक्शन किसी को इनएक्शन कहते हैं। तो इन चीजों पर डिस्कशन चल रहा है। और इसमें लास्ट जो 19 में हमने चर्चा की, तो जो व्यक्ति अ, जिसकी ज्ञान बहुत आगे हो चुका है, वो ज्ञान रूपक आग से अपने कर्मों को जला देता है। दग्धबीज जिसको कहते हैं, है ना। तो दग्धबीज बना देता है जिससे उसके संस्कार नहीं बनते। तो वो काम करते हुए भी उसका जो मेमोरी है वो कल्टीवेट नहीं होता, जिसके कारण उसको आगे कर्म संस्कार के बंधन या उसके बॉन्डेज से फंसना नहीं होता है। आज अगला श्लोक देखेंगे 20। त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। कर्म का जो फल है, द रिजल्ट ऑफ द एक्शन, उसके साथ जो आसंग है, जो अटैचमेंट है, इसको छोड़कर त्यक्त्वा हैविंग अबेंडन, नित्य तृप्त, कॉन्स्टेंटली तृप्त है, सेटिस्फाइड है, निराश्रय, बिना किसी आश्रय के, विदाउट एनी रिफ्यूज और शेल्टर और डिपेंडेंस, कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी, काम में इन्वॉल्व या एंगेज्ड होने पर भी नैव किंचित करोति स, वो कुछ भी नहीं करता है। तो आप पिछले बार से आज तक जो पढ़ रहे हैं, जो इनएक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या, कैसे जाने कि कोई कुछ कर नहीं रहा है। अच्छा, ये जानना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि जो हम जानते हैं नहीं करना, वो है कि कोई काम धंधा नहीं करता, बैठा रहता है, सोता रहता है, टीवी देखता है, खाना खाता है, बाकी कुछ काम धंधा नहीं करता। ये हमारी डेफिनेशन है। और काम करता है, जो मेहनत करता है दिन रात, उधर से आए तब भी काम करता है, उसको कहते हैं काम करता है। तो गीता तो बिल्कुल उल्टी बात कर है ना। तो जो पिछले बार भी आपने पढ़ा और आज उसकी कंटिन्यूएशन है, ध्यान रखिए। आज के श्लोक को पिछले क्लास से जोड़ के देखिएगा कि वो सब कुछ काम करने पर भी कुछ भी नहीं करता है। वो करते हुए भी इनएक्टिव कहलाएगा। कब? जब वो कर्म के फल, कर्म की रिजल्ट से वो डिटाच्ड हो जाए, असंग, संग कहते हैं अटैचमेंट, जुड़े रहना, असंग हो जाए। असंग होना तो आसान नहीं है, ये तो बोलना बड़ा आसान चीज है ना। आप लोग 50 बार सवाल पूछते हैं कैसे होंगे जी, 1000 तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं, 1000 तरह के लॉजिक्स देते हैं, रीजनिंग देते हैं। क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट है, आसान तो नहीं है। पर क्या ऐसी कोई स्टेट होता है जहां सचमुच हम कर्म करें और फल की इच्छा ही ना हो, या फल का कोई अटैचमेंट ना हो? हाँ, एक स्टेट में, स्टेट की बात कर रहा, स्टेट ऑफ माइंड में, ऐसी एक मानसिक अवस्था में आप बिना फल की इच्छा किए काम कर सकते हैं। और वो अगला क्या बताता है? नित्य तृप्तो। जब आप तृप्त हो जाते हैं ना, तृप्त समझते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो फिर आप बहुत कुछ करते हैं और आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आसपास पचासों सैकड़ों लोगों को देखते आया हूं, और आप लोग भी नोट करिए, देखे हों, जो लोग लाइफ में बहुत बहुत कुछ देखा है, भोगा हुआ होता है ना। मैं अभी गीता की बात नहीं कह रहा हूँ, जस्ट आपको डे टू डे लाइफ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ उससे। सपोज एक व्यक्ति को बहुत नाम मिला है, बहुत पैसा मिला है,
अब वो 60s में 70s में पहुंच गया, बच्चे सब सेटल्ड हो गए, दुनिया में खूब जो एंजॉय, जो भी उसको पैसा मिलने के कारण जो एक पैसे के सुख होता है उसने एंजॉय किया, दुनिया घुमा, खाया पिया, एंजॉय किया, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे घर में रहा। तो अब उस नाम भी उसकी बहुत है। अब वो अगर कोई काम करता है ना, वो ये सोच के अब नहीं करता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। ठीक है जी। जी, वो यहाँ एक हम कोई धर्म का काम करेंगे जी, पैसा कहाँ जाएगा, डोंट वरी मैं दे दूंगा। आप क्यों देंगे, नहीं ठीक है, भगवान की कृपा से बहुत। दूसरे लोग सोचते हैं कि भाई मैं क्यों दूं, मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुका है, उसको और पैसे की नाम की इतनी जरूरत नहीं है। इज डूइंग, बस करना है, अच्छा काम है, अच्छा काम। मैं आपको गीता के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ, वो तो हम अलग से समझेंगे स्पिरिचुअल। आपको डे टू लाइफ के आसपास के ऐसे लोगों को आपको मिलेंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दिखते हैं जिनके पास बहुत पैसा है या नाम है या जो भी है, पर छोटी छोटी मैं देखता हूँ लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बहुत पैसा उनके पास है, पर छोटी छोटी पद, पोस्ट, है ना, के लिए ऐसे लड़ते हैं जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट लड़ते। मतलब किसी छोटे से एनजीओ का मेंबर बन गए, बोर्ड मेंबर बन गए, किसी मंदिर के मेंबर बन जाते हैं, उसके लिए इतनी राजनीति करते हैं और ऐसे ड्रामा करते हैं, इस तरह के पापड़ बेलते हैं, इस तरह की चमचागिरी करते हैं, इस तरह करते हैं। तो जब उनके बैकग्राउंड चेक करते हैं, भाई इतने बड़े घर में रहता है, इतना पैसा है, इतनी छोटी हरकतें क्यों करता है? तृप्त नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ से। मुझे लोग पूछते हैं, बहुत लोग आते हैं कि ऐसे क्यों करते हैं लोग, क्योंकि ये लोग तो हर जगह मिल जाते हैं। आप जहां खड़े हो जाओ, जिस इंस्टीट्यूशन में खड़ा हो जाओ, जिस एनजीओ में खड़ा हो जाओ, जिस घर में खड़ा हो जाओ, चाहे आपको, आप अपने घर में खड़ा हो जाओ, 5 रिलेटिव है, उनमें से एक आधा मिल जाएगा। आप शादी ब्याह में भी आपके घर में रिलेटिव्स आते हैं, उनमें एक आधा रिलेटिव बात बात कर उठ के बैठा हो, जी मुझे इसमें तो पूछा नहीं, मुझे आपने 10 मिनट पहले क्यों बताया, मुझे 15 दिन पहले क्यों नहीं इनविटेशन आया। तो ये कौन लोग होते हैं जो लाइफ में, हमारे नजर से तो उनके पास बहुत कुछ है, पर वो सेटिस्फाइड नहीं है जो कुछ उनके पास है, अंदर से वो सेटिस्फाइड नहीं है। और जो सेटिस्फाइड हो चुके हैं, जिनको लगता है कि जो मुझे मिलना था वो मिल चुका है, अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शादी ब्याह और रिश्तेदारों में भी जाते हैं, जैसा है जो है उसी में ही एंजॉय करके आ जाते हैं, नो कॉम्प्लेन। सामाजिक कार्यों में, सोशल सर्विस में जाते हैं, जो उनसे हो सकता है करते हैं, दे डोंट केयर अबाउट अदर्स व्हाट दे आर डूइंग। हाथ से पैसा खर्च होता है, दे डोंट माइंड टू, उनको वो तृप्त हैं। हम आसपास के दुनिया में भी देखते हैं, जो जिस मामले में तृप्त है, तृप्त मतलब सेटिस्फाइड है, उसको उन चीजों में कोई बदमाशी या कोई गड़बड़ करने की करता नहीं है। तो क्या होता है, बहुत लोगों के पास काफी पैसा आ गया है, पर उनको दुनिया में कोई जानता नहीं है, सिर्फ अपना फैमिली, अपना रिलेटिव। ठीक है, वो अपना जिंदगी भर बिजी रहे, कॉलेज में पढ़ाई किया, घर से गए, जॉब लग गया, या बिजनेस कर रहे हैं, खूब पैसा कमाया, थोड़ी बहुत 2 4 फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं, इसके अलावा उनको कोई जानता नहीं है। अब 60s के हो गए, 70s के हो गए, पैसा बहुत हो गया, खर्च भी बहुत कर दें, तो आपको लगता होगा ये आदमी तो तृप्त होगा, पैसे से तृप्त है, अभी उसकी लोकेशन की बिल्कुल भूख है, भूख तो अभी बढ़ी हुई है, क्योंकि जिंदगी भर लोकेशन मिली नहीं, तब तो फाइनेंशियल स्ट्रगल था, अब फाइनेंशियली ठीक हो गया, अब उसको लोकेशन का लोकेशन समझते हैं,
अब उसको लोग मुझे जाने, इसीलिए लोग छोटी छोटी संस्थाओं में, 5-7 लोगों की संस्थाओं में भी मारकाट पर उतर जाते हैं, झगड़ा 420 करने पर उतर जाते हैं, जो मेंबरशिप मिलता है। ठीक उल्टा है, किसी व्यक्ति के पास खूब नाम है, यश है, कीर्ति है, जैसे साधु सन्यासी लोग होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, पर 1-2 लाख रुपए के लिए दुनिया में हेराफेरी कर बैठते हैं। क्यों? नाम से तो तृप्त हो गए, तो फाइनेंशियली उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए। तो जब आपके अंदर तृप्ति आती है ना, तो आपकी नेचुरली आगे की जो काम आप करेंगे, उसकी रिजल्ट के प्रति आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस अपना ऑब्लिगेशन या सेल्फ, जिसको कहते हैं ना, एक एक सेल्फ जॉय के रूप में आप करते हैं। ये मैं कह रहा हूं, आम जिंदगी में भी ऐसा होता है। अब इसको कनेक्ट करिए स्पिरिचुअल पाथ। जब व्यक्ति साधना के द्वारा या किसी भी प्रोसेस से अपने आप को सेटिस्फाई करना सीख गया, जान गया, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशियली, किसी भी एंगल से, और जिस जिस एंगल से उसने अपने आप को सेटिस्फाई करना सीख लिया, उस मामले में तो अब वो बाकियों से ऊपर हो गया। अगर उसने सभी चीजों में सेटिस्फाइड हो गया, अब वो कोई भी काम करे, कोई भी काम करे, अब उन कर्मों के साथ उसकी कोई अटैचमेंट होगा ही। पर तृप्ति दो तरह से आती है। आपको कोई क्वेश्चन है तो नोट करके रखिएगा। सेटिस्फेक्शन दो तरह के आती है। कभी कभी तो आप चीजों को भोगते हैं, सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते हैं और बढ़ता है, दैट्स ए फर्स्ट क्राइटेरिया बहुत लोगों में। कुछ लोगों की ऐसी टेंडेंसी है कि उनको थोड़ा बहुत मिल जाए, दे आर सेटिस्फाइड विद दैट, फिर उनकी डिजायर नहीं रहती, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तीसरा, आप कल्टीवेट करते हो। कल्टीवेट, मैं सेटिस्फाई कैसे हूं, मेरे पास कुछ भी ना हो तो भी, उसको आप कल्टीवेट कर। ये जो कल्टीवेट करने की प्रोसेस है, वो स्पिरिचुअलिटी का पाथ है, उसकी अपनी प्रोसीजर है, वो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो पर अगर आप तृप्त हो गए, जो है नित्य, अगर आप एक परमानेंटली तृप्त हो गए, तो फिर कर्म के फल के प्रति जो आपके आसंग है, अटैचमेंट है, वो भी छूट जाता है। नंबर 2, जब आप निराश्रय हो जाते, आश्रय, किसी के ऊपर डिपेंड करना, किसी के सहारे रहना। अब सहारा आपको क्यों चाहिए? जैसे बच्चे माँ बाप के सहारे होते हैं ना, कब तक होते हैं? बच्चा को जब लग नहीं जब बच्चे को जब तक लगता है मैं कमा नहीं रहा हूँ, मैं गाड़ी नहीं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा अपना घर नहीं है, तो वो माँ बाप की बातें सुनता है। डांटो तो डांट सुन लेता है, प्यार करो तो सुन लेता है, मन जो उसकी मन नहीं है तो भी खा लेता है। क्यों? आश्रित है। और जब वो कमाने लग जाता है, अपना घर होता है, फिर माँ बाप बोल के देखें। हाँ, बच्चे ओबीडियंट है, माँ बाप को रेस्पेक्ट करते हैं, तो थोड़ी बहुत बातें मान लेते हैं। पर क्या आप वही सब कुछ करा सकते हैं जो 10 साल पहले करते थे? अब वो डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर। जब आपका बच्चा ही 5-7 साल में, जब वो डिपेंडेंट नहीं होता तो आपकी ही नहीं सुनता, आप सोचिए। तो जब आप अच्छा, बहुत सारे लोग जॉब क्यों छोड़ करके वो स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करते, क्यों? किसी की सुननी नहीं है। किसी की सुननी नहीं है कि छुट्टी अप्लाई क्या नहीं मिलेगा, 10 से 5 ऑफिस आना पड़ेगा, मुझे ये सब नहीं सुनना, डिपेंडेंट नहीं होना, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो अपना अपना स्टार्ट करते। और जब एक बार वो अपना काम शुरू कर देते हैं, फिर वो किसी की थोड़ी सुनते। हाँ, उन्हीं की सुनते जिनके बिना उनका काम ना चले। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गए, पर उनका डिपेंडेंसी अब लिमिटेड हो गया। अब वो बहुत सारी चीजों में इंडिपेंडेंट है। और जैसे जैसे उनकी डिपेंडेंसी कम हो गया अपने वर्कर पर, अपने चीजों पर, वैसे वैसे उनकी एटीट्यूड बदलने लगेगा। वो फिर क्यों सुनेंगे दूसरे की? अब ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको अब किसी पर भी डिपेंड नहीं करना, ना मुझे खाने की चिंता है,
ना मुझे सोने की चिंता है, ना मुझे पीने की चिंता है, ना मुझे रहने की चिंता है, ना मुझे मरने की चिंता है, ना मुझे बीमारी की चिंता है। तो आप किसकी केयर करोगे? हु केयर्स? ठीक है, हु केयर्स की दो तरीका है। एक, हु केयर्स आप ईगो में बोलोगे कि मेरे पास सब कुछ है, तो मैं क्यों आपको केयर करूं। दूसरा, ठीक अपोजिट, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम मेरा और क्या बिगाड़ोगे। तो बात है कि आपने वो अलेक्जेंडर, वो एक ऋषि सन्यासी की कहानी, अब वो सच है झूठ है हमें नहीं पता, पर एक ऐसी स्टोरी सुनाई जाती है, सुनने को मिलता है, पर स्टोरी इंटरेस्टिंग है ना। तो अब वो अलेक्जेंडर है ना, अलेक्जेंद्र, वो दुनिया जीत करके आता है, और उसकी जो मिनिस्टर है, क्या नाम है, सेल्यूकस, या मुझे याद नहीं आ रहा है उसका, जो भी सेल्यूकस है उसका मिनिस्टर का नाम, तो मुझे जी, याद नहीं आ रहा है। सेलिकस ही था, सेलिकस ही था। सेल्यूकस था, हाँ। तो वो जैसे भारत के सिंध नदी के किनारे पहुंचते हैं, सिंध नदी इधर तो नहीं आ पाए क्योंकि वो फिर हार गए वहां से, जो भी हो। तो सिंधु नदी के उस पार उन्होंने अपना डाला, कैंप डाला, और बाकी उनकी सेना मंत्री वगैरह घूमते फिरते रहते हैं आसपास एरिया में। आपको पता है, सिंधु नदी हिमालय के आसपास, वहाँ बड़े सारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी तपस्या करते हुए आज भी मिलते हैं। आज भी मिलते हैं, तभी मिलते थे, तो वो ढूंढते हैं। तो वो उनको सेल्यूकस को पता चला कि यहाँ एक तो अजीब तरह के कुछ लोग रहते हैं। बोले, अजीब तरह के क्या है? ना उनका कोई घर है, ना यह है, पेड़ के नीचे झोपड़ी डाल के रहते हैं, और वो महीनों महीनों तपस्या में रहते हैं। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना रहने की चिंता। और वो इतने पावरफुल होते हैं कि राजा लोग भी उनसे डरते हैं। हर लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ के सोसाइटी में वो सबसे रेस्पेक्टेबल होते हैं। ये तो, पर ये शहरों में या गांव में नहीं रहते हैं। तो अलेक्जेंडर को बोला उन्होंने, बोले ऐसा किसी आदमी को लाओ भाई, मजेदार चीज भाई, जब आप ट्रैवल करते हैं, हर हर कंट्री में आपको नई नई चीजें मिलता है, आप देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर ने बोला ऐसा कोई व्यक्ति है तो लाओ भाई, देखेंगे। तो सेल्यूकस ढूंढते ढूंढते पहुंचे हैं एक जंगल में, एक गुफा के पास। एक साधु तपस्या कर रहे थे, तो उनसे गया, बोला कि चलो भाई, हमारे महाराज, आपके नो वर्ल्ड कॉन्क्यूरर है ना, अलेक्जेंडर आपको बुला रहे हैं मिलने के लिए, चलो। तो पूछा, कौन है भाई अलेक्जेंडर? नहीं जानते हो? उसने सुना है कितना जीता है, हारा है, क्या क्या किया है, आपको बुला रहे हैं, इट्स योर प्रिविलेज, आपको मौका मिलेगा उनके सामने खड़े होने। बोले, मुझे क्या करना है अलेक्जेंडर से मिलके? तो जो नहीं माना, तो उन्होंने उसको धमकाया कि भाई नहीं जाओगे तो तेरा सर कदम कर लेंगे। बोले, शरीर तो वैसे ही नष्ट होने वाला है, तो तलवार से नष्ट होगा, वैसे ही नेचर से मरेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर मैं इसे क्यों मिलने जाऊं किसी से? और वो डरा है तो डरे नहीं, प्यार से उनको कुछ लालच दें तो लालच भी नहीं। अब ऐसे व्यक्ति को अब क्या करोगे? तो जाकर बोला अलेक्जेंडर, सर ये तो कुछ अजीब टाइप के आदमी है, मैंने इनको बोला कि आप प्रिविलेज हो, आप महाराज से मिलो, वो राजी नहीं है। मैंने उसको धमकाया आपको मार डालेंगे, राजी नहीं। तो अलेक्जेंडर ने, ऐसे लोग तो मुझे पसंद है, मैं खुद जाकर मिलूंगा अगर कोई इतना बहादुर है। तो अलेक्जेंडर को लेकर के सेल्यूकस वगैरह सब आए, तो बाबा बैठे हैं तपस्या में। अब ये ना खड़ा हो रहा है, ना सल्यूट मार रहा है, ना कुछ रेस्पेक्ट कर रहा है, कुछ नहीं। वो बेचारा बैठा है साधु। तो बोले, देखो कौन है, कौन है? बोले, ये अलेक्जेंडर है। अच्छा, वो हंसने लगा। ये क्या होता है? जी, इसने दुनिया जीती है। अरे क्या दुनिया जीती है तुमने भाई? लोगों को मारा, हराया, अरे इतने पाप कर करके यहाँ आए हो, क्यों मारते हो, क्या मिलेगा? उसको लेक्चर झाड़ने लग गए। तो अलेक्जेंडर को गुस्सा आया, लेक्चर देना बंद करो, अभी सर काट डालेंगे। तो उसने, बाबा ने ज्ञान दे डाला गीता का, उपनिषद का। मरना तो है मरना तो वैसे ही है, तुम नहीं मारोगे, सांप काट डालेगा, सांप नहीं काटेगा, बीमारी से मर जाएंगे, बीमारी नहीं, बुढ़ापा से मरेंगे। मरना तो वैसे ही है, कौन किसका है, तू भी मरेगा, ये भी मरेगा। तो कहते हैं अलेक्जेंडर को इतनी शौक हुआ कि दुनिया में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो मेरे से नहीं डरता, ना मेरे से रेस्पेक्ट करता। वे आदमी या तो रेस्पेक्ट करता है या डरता है, इसको कुछ नहीं, क्यों? बात समझ में आई?
आप किस चीज के लिए डरोगे जब आपको लाइफ की कोई जरूरत, आपको कोई चिंता नहीं है, शरीर की चिंता नहीं है? आप किस चीज से किसी को रेस्पेक्ट करोगे? आपको उसे कुछ पाना नहीं है। रेस्पेक्ट इन द सोशल मैनर की बात नहीं कर रहा, सोशल मैनर की बात नहीं कर रहा। अंदर से आप किसी के प्रति क्यों कोई ना, दोनों अपोजिट जो होता है ना, पेयर्स, रेस्पेक्ट या डिसरेस्पेक्ट, डर या प्यार, सेंस ही खत्म हो जाता है। अब अगर सोसाइटी में किसी को प्यार से बात करते हो, जस्ट आप सोशल मैनर है, दैट्स इट। उसके अलावा आपके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। क्यों? आप निराश्रय हो चुके, इंडिपेंडेंट हो चुके हो। इसीलिए सन्यासियों को क्यों कहा जाता था कि तुम्हारा अपना घर नहीं होना चाहिए, तुम्हें जिंदा रहने के लिए तुम्हारे कुछ बचा। क्योंकि जब तक तुम इंडिपेंडेंट होगे नहीं, तुम लोगों पर डिपेंड करोगे, और जो लोगों पर डिपेंड करोगे, अपना पराया करते रहोगे। इसीलिए तो बाबा लोग राजनीति में भी, बिजनेस में भी, अपना पराया में भी करते। क्यों? क्योंकि अंदर से वो इंडिपेंडेंसी जीरो। वो हमसे, हम आप जितना डिपेंडेंट है, वो उतना ही डिपेंडेंट। उल्टा उनका दुकान इतना बड़ा है कि वो बहुत लोगों पर डिपेंड करते हैं, इसलिए सच बोल नहीं पाते हैं। नहीं तो सनातन धर्म में आज के डेट में मशरूम की तरह सन्यासी, साधु, बाबा, कथावाचक, पंडित, आचार्य भरे पड़े हैं। कोई कोई खरबपति है, बिलियनरी है, कोई कई आश्रम है, किसी किसी के करोड़ों में फॉलोअर है। कोई क्यों नहीं अपने लोगों को बताता है ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, जाति प्रथा खराब है, करप्शन मत करो, झूठ मत बोलो। कोई आपको ये बोलता हुआ मिलता है? या तो राधा कृष्ण की कहानियां सुनाते हैं या मोक्ष बेचते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई आपको कोई मिलता है? कोई ये बोलने के लिए हिम्मत रखता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि वो कॉरेज नहीं है। बोलेंगे तो कोई नाराज हो जाएगा, भक्त कम हो जाएंगे, कोई गालियां दे डालेगा, डोनेशन कम आने लगेगा। डिपेंडेंसी आपको कायर बनाता है, डिपेंडेंसी आपको करप्ट बनाता है, डिपेंडेंसी आपको बॉन्डेड, बंधा हुआ मजबूत बनाता है। डिपेंडेंसी आपके लाइफ के हर तरह के परेशानियों का जड़ होता है। इसीलिए सन्यासियों के लिए ये उपदेश था कि तुम इंडिपेंडेंट बनो, परिव्राजक बनो। अनिकेत ये शब्द सन्यासियों के लिए, अनिकेत, होमलेस, परिव्राजक, वांडरर, तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ेगा? तो जब तुम निराश्रय हो जाओ, इंडिपेंडेंट, डिपेंड, किसी पर डिपेंड आपका न रहे, कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी, फिर तुम कर्म में एंगेज्ड होने पर भी, काम करते हुए भी, नैव किंचित करोति स, वो कुछ भी नहीं करता है। अगर अब उस स्टेट में पहुंच गए, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं, अंदर से 100% सेटिस्फाइड है, नित्य, टेम्पररीली नहीं, है ना, हर परिस्थिति में सेटिस्फाइड है, और कर्मों की रिजल्ट के प्रति कोई अटैचमेंट ना होने पर, ऐसा व्यक्ति कर्म भी करेगा, हमारे आपकी तरह ही काम करेगा, काम करने पर भी वो निकम्मा ही कहलाएगा। निकम्मा शब्द जानबूझ के ठेठ बोल रहा हूं, मतलब इनएक्टिव ही कहलाएगा। ये है गीता का निकम्मा, और हमारा निकम्मा और गीता के निकम्मा में ये बेसिक डिफरेंसेस है। गीता के निकम्मा काम करता है, सब कुछ करता है, बस जो कुछ चेंज है अंदर से है। हमारा निकम्मा ऊपर से कुछ नहीं करता, पर अंदर से सब कुछ भरा के रखा है। सब मेरा है, सब मुझे चाहिए, सब मुझे करना है, पर ऊपर से कुछ नहीं करता। दैट द बेसिक डिफरेंस। चलिए अगला श्लोक लेते हैं। आचार्य जी, मेरा एक क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट पे जाएं उसके पहले। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा, कर्म ही करना है, तो अगर हमें पता है कि हम ये प्लान कर रहे हैं और यही बेस्ट रिजल्ट है, या यही हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा या खुशी ज्यादा मिलेगी, तो वो थॉट रॉन्ग है? ऐसा है कि ये
ये हमारे आपके लिए नहीं है। जब आप कोई भी सनातन धर्म के शास्त्र पढ़ते हैं, उसको हमेशा बहुत बहुत अटेंटिवली उसका ध्यान रखिए। जो वर्डिंग है, उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों को, ये नहीं कह रहा है कि व्यक्ति को, मैं अगेन रिपीटिंग, ये नहीं कह रहा है कि आपको या किसी भी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नित्य तृप्त होना चाहिए, फल के प्रति आशा नहीं रखनी चाहिए, ऐसा वो आपको या हमें गीता नहीं कह रहा है, या कोई भी शास्त्र कभी नहीं कहता। तो फिर वो क्या कहते हैं? वो डेफिनेशन देते हैं। जो व्यक्ति जो व्यक्ति इस तरह के स्टेट में पहुंच जाता है, डिपेंडेंसी उसकी नहीं होती है, सेटिस्फेक्ट अंदर से हर तरह से सेटिस्फाइड होता है, फलों के रिजल्ट के प्रति उसका इंटरेस्ट नहीं रहता, वही व्यक्ति को हम योगी कहते हैं। अगर हमारे में वो नहीं है, इसका मतलब है कि हम योगी नहीं हैं। पर इसका अर्थ नहीं कि हम बुरे लोग हैं। बिल्कुल इसको ऐसे समझिए, डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ती है, एमबीबीएस करनी पड़ती है, एमडी करनी पड़ती है। उसके लिए आपको मैथ आनी चाहिए, बायोलॉजी आनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर द क्वालिफिकेशन। आपको रेजिडेंसी करनी पड़ेगी। पर जिसको इंजीनियर बनना है, वो क्यों ये सब करेगा? नहीं करेगा ना। तो अगर कहीं लिखा है कि ये चीजों को ही डॉक्टर कहते हैं, मतलब जिन लोगों को इस फील्ड में जाना है वो ये करेंगे, बाकियों को नहीं करना। जिसको पॉलिटिशियन बनना है वो कुछ और करेगा, जिसको इंजीनियर बनना है वो कुछ और करेगा। इसी तरह जिसको योगी बनना है, कर्मयोगी बनना है, वो वो इसी रास्ते पर जाएगा। तो हमारे आपका क्या, हम उनसे क्या सीखे फिर? हम तो आम आदमी है, घर गृहस्थी वाले हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हमें जॉब करते हैं, हम क्या सीखे? तो कृष्ण सेकेंड चैप्टर में बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक कहते हैं। उस श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उसका मीनिंग है, ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, उनका अगर थोड़ी सी भी, मतलब 10%, 5%, 15% भी हमारे लाइफ में अगर हमने उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो हमारा लाइफ वैसे ही अच्छा बन जाएगा। हम योगी नहीं बनेंगे। और जरूरी नहीं कि सब योगी बनना ही चाहिए। योगी तभी बनिए जब आपको इंटरेस्ट हो, डॉक्टर तभी बनिए जब आपका इंटरेस्ट हो, इंजीनियर तभी बनिए जब इंटरेस्ट हो, योगी तभी बनिए इंटरेस्ट हो, जबरदस्ती मत बनिए। पर अगर इनको पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है, थोड़ी बहुत आप उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो आपकी डे टू डे लाइफ के जो रोजाना की टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो लैक ऑफ क्लैरिटी है, वो खत्म हो जाएगी। तो यू विल बी ए बेटर ह्यूमन बीइंग। पर उसके लिए आपको बहुत छोटी सी, थोड़ी सी प्रैक्टिस में लाना है। और कोई भी शास्त्र कभी नहीं रेकमेंड करता है कि हर व्यक्ति योगी बन जाओ। वो जस्ट डेफिनेशंस दे रहे हैं। ऐसा होता है जो योगी होता है, कर्म योगी का डेफिनेशन है। हमारे पढ़ने से हमारे में क्लैरिटी आती है। अगर अब जैसे हमने डिटैचमेंट के बारे में पढ़ा, जैसे हमने सेटिस्फाई होने के बारे में पढ़ा, चलिए ठीक है, हम 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि हम आम इंसान है। हम 100% डिटैच नहीं हो सकते। पर अगर, देखिए आजकल देखिए बच्चों को कितने स्ट्रेस रहता है, सुसाइड करते हैं ना। सुसाइड, कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कितने लोगों को एंजाइटी प्रॉब्लम है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस पालते हैं। जो हमारे पास है उसमें हम सेटिस्फाई होना नहीं सीखते हैं। तो अगर हम इन ये सब पढ़ने के बाद इसकी 5% भी, 10% भी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया, तो आप देखिए आपकी डिप्रेशन होगा नहीं होगा, एंजाइटी कितनी कम होगी। लाइफ में आने वाले जो प्रॉब्लम से, हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, जो लाइफ में प्रॉब्लम है, आप जब उसको डील करोगे, अब बाकियों से बेटर तरीके से डील करोगे, तो ये आपकी फायदा है। ये जो आम लोगों की बेनिफिट ये है। बाकी जो उस रास्ते में जाए, तो वो जो कहते हैं ना, अधिकस्य अधिकम फलम, ज्यादा करेंगे ज्यादा फल है। हर व्यक्ति तो डॉक्टर नहीं बन सकता, मेडिकल साइंस नहीं पढ़ता है। पर क्या इसका मतलब है जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम थोड़ी बहुत तो हेल्थ के बारे में पता लगाते हैं ना? हाँ?
इवन जो मेडिकल, जो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है, जो आप पढ़े लिखे हैं, आप क्या करते हैं, फट से गूगल में चेक करते हैं ना कि इसमें क्या एक्चुअली है इसका, मतलब थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो हम आम लोग पढ़े लिखे तो रखते ही रखते हैं। उसका फायदा आपको होता है कि नहीं होता है? एक अनपढ़ आदमी से, जिसको कुछ नहीं पता, ब्लाइंडली सब कुछ फॉलो करता है, एक पढ़ा लिखा आदमी जिसको मेडिकल साइंस में जीरो नॉलेज है, तो भी वो बेसिक चीजों को पता रखता है। पता रखने से उसको फायदा होता है। तो मतलब 100% डॉक्टर नहीं भी होते हैं, तो भी 2% 5% आपको बेसिक आइडिया होने से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। आपकी डाइट आप ठीक रखते हैं, खाना पीना ठीक रखते हैं, लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, तो बीमार कम पड़ते हैं। घर में मेडिसिन रखते हैं, आपको पता है ये मेडिसिन कब देना कब नहीं देना, ज्यादा खाने से नुकसान होता है, ये ज्ञान आपको फायदा करता है कि नहीं करता? पर आप डॉक्टर नहीं। इसी तरह जो स्पिरिचुअलिटी जो जो हम पढ़ रहे हैं, वो तो एक पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करता है, स्टेट ऑफ लाइफ को। पर उसको पढ़ने के बाद अगर थोड़ी बहुत हमारे अंदर क्लैरिटी आ जाती है, तो हमारी लाइफ में भी बड़े सारे फायदे हो जाते हैं। तो अगला श्लोक लेते हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। निराशी, आशा समझ, आशा समझते, डिजायर, इच्छा। तो जिसकी इच्छाएं निर्गत हो गया है, पास्ट हो गया है, चला गया है, अब इच्छाएं नहीं है। यत चित्तात्मा, जिसका चित्त, माइंड, और आत्मा यहाँ बुद्धि के लिए, माइंड और इंटेलेक्ट दोनों यत रेगुलेटेड हो गए, कंट्रोल्ड हो गए। त्यक्त सर्व परिग्रह, जो भी वो इकट्ठा करने की उसकी बीमारी थी, पुज्जेश करने की, एक्वायर करने की, चीजों को इकट्ठा करने की, उससे भी वो छुटकारा पा चुका है। ऐसा व्यक्ति शारीरम कर्म केवलम कुर्वन, फिजिकली कर्म को, केवल फिजिकली कर्म को करते हुए, किल्बिषम न आपनोति, कभी भी पाप से वो अटैच नहीं होता, या पाप पाप उसको घिरता नहीं है। निराशी, आशा, इच्छाएं। महात्मा बुद्ध तो कहते हैं भाई, सारे पापों का जड़ ही इच्छा है। कामना ही सर्व दुखानाम कारणम, सभी दुखों का जड़ तो इच्छाएं हैं। क्या हमें बिल्कुल इच्छाएं नहीं करनी चाहिए? इच्छा नहीं करो तो मुक्ति भी नहीं मिलने वाली। मुक्ति पाने के लिए भी इच्छा ही तो करनी पड़ेगी। चलिए हम स्पिरिचुअल वाला बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में क्या होता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा इच्छाओं में, काम, डिजायर में भरे रहते हैं, तो उनके पास सब कुछ होने पर भी दुखी, नेचुरल है ना जी। जब आप यंग थे तो आपकी इच्छा थी कि मैं अच्छा, अच्छे पढ़ूं। क्यों? किसी ने कोई अच्छे कॉलेज में अच्छे सब्जेक्ट लेकर पढ़ा। अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा कॉलेज का डेफिनेशन क्या है? जॉब अच्छा मिलेगा। जॉब मिलेगा मतलब पैसा, इकोनॉमिकली सोशियली स्टेटस बनेगा। तो इच्छा थी पैसा मिले, नाम, ठीक है। अपने पढ़ाई लिखाई की और आपने पैसा कमाना शुरू किया, जॉब किया, बिजनेस किया, पैसा कमाया। जब आपने पहली बार कमाने गए तो आप खुश थे। मैं चलो अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, 1 लाख 1.5 लाख मिल जाए, मोर देन एनफ। कोई स्टार्टिंग पॉइंट में साल में 1 लाख, $1.25 लाख मिल जाता है, ठीक है, आम लोग, ठीक है। बहुत सारे अच्छे और भी जॉब है जहाँ 3 लाख स्टार्टिंग में होती है। एक एक एवरेज सपोज 1 लाख मिलता है, तो खुश है व्यक्ति। अब 4-5 साल जॉब किया, अब वो रोज दुखी है। क्यों? कंपनी तो बढ़ा रहा है हर साल, जो भी, इतना इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा रहा है जितना, क्योंकि मेरे जो बाकी दोस्त हैं वो 2 लाख 2.5 लाख तक पहुंच गए, मैं अभी 1.5 लाख तक पढ़ा हुआ हूं। मेरे घर में अब आज से 10 साल पहले जिस तरह मैं आधा भूखा नंगा था स्टूडेंट लाइफ में, अब मैं उसे 1000 गुना बेटर लाइफ जी रहा हूँ। मेरे पास बढ़िया घर है, बढ़िया गाड़ी है, सब कुछ एंजॉय कर रहा हूँ, पर दुखी हूँ। क्यों? $1.5 लाख आप कमा रहे हो पर एनम, दुखी क्यों है? क्योंकि आपके दोस्त और बाकी लोग 2-2.5 तक पहुंच गए और अभी आप 1.5 तक पहुंचे हुए हो। आप दुखी हो। दुखी क्यों हो? इच्छा,
अच्छा चलिए, आपने कंपनी चेंज कर दी, दूसरी कंपनी ज्वाइन की, अच्छा पोस्ट मिल गया, जो चाहते थे 2.5 लाख मिले वो भी मिल गया, तो आप खुश हुए, पार्टी भी दिया, खूब दोस्तों को बुलाया, पार्टी दिया, जाम से जाम टकराए, है ना, सब मस्ती हुई, सब बढ़िया हो गया। फिर जी 6 महीने 1 साल तक खूब काम किया, काम का प्रेशर भी बहुत, अब पैसा देगा तो वो तो पैसा देगा तो फ्री में तो नहीं देगा, आपको भी रगड़ेगा, तो आपको भी अब 18 घंटे में मेहनत करना पड़ा, ज्यादा काम करना पड़ा, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पैसा मिल रहा है, यू आर ओके विद दैट, वो पेन को आप झेल लेते हो, पर 2 3 4 साल के बाद फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, क्योंकि आपके एज के बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत कमा लिया है, या कमा नहीं रहा है तो उनका पोस्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, और आप उस पोस्ट पर नहीं जा रहे हो, फिर आप दुखी हो, रोज फ्रस्ट्रेशन में जीतते हो, रोज। तो मैं अगर इसकी सीक्वेंस बताऊं तो दिन भर तो यही बोलता रहूंगा, हमारे लाइफ में क्या चलता रहता है, किसी को फाइनेंशियली आगे बढ़ गया तो सोशियली नहीं बढ़ पाया, कोई सोशियली बढ़ पाया फाइनेंशियली नहीं बढ़ पाया, किसी का पोस्ट बढ़ गया पैसा नहीं बढ़ पाया, जिसके पास सब कुछ है पर उसका फ्रेंड के पास उससे ज्यादा है, किसी के पास पैसा है सब कुछ है बच्चा नहीं है, किसी के पास बच्चा है तो बच्चा अपने रिश्तेदारों के बच्चों की तरह लायक नहीं है, किसी के पास सब कुछ है पत्नी भी है पर दूसरों की पत्नी की तरह इतनी सुंदर नहीं है, स्मार्ट नहीं है, किसी के पास पति सब कुछ है पर पति है कि दूसरों की तरह पति नहीं मिला, मतलब ये आपकी एक अन एंडलेस आपकी प्रॉब्लम आपके साथ है। अरे कब तक रहेगा, जब आप अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे, भाई मैं दुखी क्यों हूं, मुझे इतनी एंजाइटी की प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, फिर आप एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट अपने आप नहीं बनाओगे, मेरे जैसे व्यक्ति के पास आओगे या किसी काउंसलर के पास जाओगे तो वो आपको बोलेगा कि जी बड़े परेशान हूँ, डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी बहुत होती है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लगता, तो फिर पूछेगा, पता करेगा, तो आपको एक टास्क देगा, मेरे पास आए मैं भी दूंगा, उसके पास जाए काउंसलर के पास वो भी देगा, कहेगा एक काम करो, आप एक डायरी में नोट करो, अगले बार जब 1 हफ्ते के बाद 1 महीने के बाद आओ, लेकर आना तुम्हारे पास क्या क्या है, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, ये लिस्ट लाना, और दूसरी लिस्ट बनाना तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है जिसके लिए तुम परेशान। तो वो जो लिस्ट बनाने लगेगा पहले दिन तो कुछ सूझेगा नहीं, कुछ ही नहीं मेरे पास क्या है, सब तो मेरे रिलेटिव के बच्चों को देखो, मेरे फ्रेंड की वाइफ को देखो, मेरे दूसरे फ्रेंड की जॉब देखो, मेरे पास है क्या, फिर आप लिस्ट बनाओगे, तो काउंसलर तो बोला है अगले बार जाने के लिए, शुरू में आधा 1 घंटे में एक आधा याद रहेगा, जब आप 5 7 लिखने लग जाओगे ना, उसके बाद इतना लिखोगे जब याद आता जाएगा, जब अगले बार काउंसलर के पास जाओगे आपके 10 पेज भरे हुए होंगे, क्या आपके पास है, नहीं है, पता चला 2 4 चीजें नहीं है, बच्चे हैं जी हैं, तो बात है कि सब कुछ है ना, मेरे रिलेटिव के बच्चे 90+ लाते हैं और मेरे बच्चे नालायक या 80 से ऊपर जाते ही नहीं है, जी और क्या प्रॉब्लम है, जी बात है कि देखो ये दूसरों का पति देखो कितना स्मार्ट है, बॉलीवुड डांस में नाचते हैं पार्टियों में, और मेरा पति है कि इतना नालायक है वो डांस नहीं करता, अब बड़ा मुझे ह्यूमिलिएटेड होता है अच्छा जी तीसरा प्रॉब्लम क्या है, तीसरा है कि देखो मैं एक साथ मेरे दोस्तों के साथ जॉब शुरू किया, मेरे 4 दोस्त अभी पता नहीं कौन से कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन गए, क्या क्या बन गए, मैं नहीं बन पाया, अच्छा तुम्हारे बाकी जो 10 15 दोस्त है, नहीं वो तो अभी बहुत लोअर लेवल पर है होगा, तो प्रॉब्लम आपकी जो जिसके लिए तुम कोड रहे हो दुखी हो, वो 5 7 प्रॉब्लम है, और जो तुम्हारे पास है वो हजारों में है, तो काउंसलर बताएगा देखो तुम्हें तुम्हारा अभी जो ये लिस्ट है स्टेटस है, इसमें तुम्हें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, अब तो उसको समझ में आएगा, अच्छा ये तो खुशी की बात है, मैं फालतू के अपना खून जला रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था, एंजाइटी बढ़ा रहा था, पहले जितना है उसको एक्सेप्ट तो करो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड तो ग्रेटफुल तो बनो, इसलिए मैं हमेशा लाइफ में बोलता हूँ, मेरे हर प्रवचन में हर जगह, कि लाइफ में एक चीज खास करके इस एज में, ये जो जनरेशन और ये जो एज है हमारा एज मतलब ये जो युग है,
इस युग में सबसे बड़ा गुण क्या है पता है? सबसे बड़ा गुण, बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। सारी बीमारियों का, बहुत सारे बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगे जब आपके पास क्या है उसको याद करो और उसके लिए ग्रेटफुल बनो। फिर आपकी एंजाइटी, आपकी प्रॉब्लम, आपकी झगड़े, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी पूर्णा आधा बंद हो जाएगा। काउंसलरों की दुकान आधे बंद हो जाएगी। बस सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आ जाए, जेन्युइनली। अब ये नहीं कि सब भगवान की कृपा से सब है, ये तो दिखावटी ड्रामा है। मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूँ भगवान की कृपा से मेरे पास। आपको पता हो कि मेरे पास क्या क्या एक्चुअली है, मुझे लाइफ में अभी तक क्या क्या मिला है, तो सबकी लिस्ट होनी, आपको पता हो माइंड। या तो कागज में लिखो, या कागज में तो आप लिखते नहीं है, काउंसिलर बोलने पर लिखते हो, और माइंड में आपकी लिस्ट हो। ओके, कम कम बैक टू द पॉइंट, फिर उधर उधर चले जाएंगे। तो इच्छाएं ही हैं जो आपको दुखी रखते हैं। ये सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड में क्या होता है पता है? आपकी इच्छाएं बाय डिफॉल्ट कम हो जाती। जब आप काउंट करने लगते हैं ना, मेरे पास ये है, तो फिर आपको अच्छा इतनी सारी चीजें हैं मैं फालतू के, बस मिनट बाद इच्छाएं कम हो जाती है। तो पॉइंट जो, हम थोड़े इधर चले गए ज्यादा और में, पॉइंट है कि इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं इतना लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होता है। जितना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होता है उतना हम परेशान हो। खाली परेशान नहीं होते हैं, हमारी पर्सनालिटी भी करप्ट होता है। हम एक हिपोक्रेट बन जाते हैं। हम लोगों को यूज करना फिर सीख जाते हैं। किसी को यूज करना इज वेरी बैड थिंग, है ना? यूज एंड थ्रो जिसको कहते हैं, किसी को यूज करना सीख जाते हैं। फिर हम वो बहुत सारे वो सब मार्केटिंग टिप्स सीखते हैं जो कि आदमी की पर्सनालिटी को खराब करता है। किसी की चमचागिरी करना, किसी की बुराई करना, मतलब बहुत सारी चीजें करते हैं क्योंकि आप एम्बिशियस हो, है ना? तो इसीलिए इच्छाओं के कारण ही प्रॉब्लम होता है। फिर आप पूछेंगे तो इच्छा ही ना करें, नहीं ऐसा नहीं है। पर जो व्यक्ति, जिसकी पूरी तरह इच्छाएं खत्म हो गई, आपको इच्छा ही नहीं है, जिस व्यक्ति की इच्छाएं खत्म हो गई, यथाचित्तात्मा, और जिसका मन, माइंड अब रेगुलेटेड है, अब वो माइंड के हिसाब से लाइफ नहीं जीता, लाइफ के हिसाब से माइंड को यूज करता है। जब तुम क्या खाओ ये सोच के फ्रिज खोलते हो, इसका मतलब तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम पहले डिसाइड करते हो मुझे ये खाना है, फिर फ्रिज खोलते हो और वही निकालते हो, वही खाते हो। और फ्रिज खोलने के बाद सोचते हो, मतलब तुम्हारी माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जो भी मिले, अच्छा ये मिल रहा है, अच्छा यही मन कर रहा है खाने को। किसी को मिठाई खाते हुए देखा तो मैं भी मिठाई, मेरा मन करता है जी। खट्टा खा रहा है तो मैं भी खट्टा खाऊं। ये जी ये गोलगप्पे खा रहा है तो मैं भी गोलगप्पे खाऊं। पार्टी में ज्यादातर लोगों, आइसक्रीम और मिठाई जो बाद में होता है, 70 80 90% लोगों का पेट भरा हुआ होता है। उनका बिल्कुल मन नहीं है खाने को, इसीलिए खाते हैं क्योंकि सब खाते हैं तो यार मैं क्यों मिस कर जाऊं, मैं भी खा लूं। बात समझ में आती है? तो माइंड को कंट्रोल करने से मतलब, माइंड तो रोज आपकी हजारों हजारों एम्बिशंस पालता है, इच्छाएं पालता है, और आपको एक गोल में भी फोकस होने नहीं देता है। आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा मेंटली या इंटरनली कि आप अपनी सेंसेस, इंद्रियों को, माइंड, मन को अपने हिसाब से ऑर्डर करें। आंखों ने देखा मिठाइयों का भंडार है, पर आप डिटरमाइंड हो, आपने पिछले हफ्ते प्रॉमिस किया था अपने आप से कि आप, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। मिठाइयों का भंडार है, आंखें जा रहे हैं तो भी आपकी मन में इच्छा नहीं हो रही। ये आसान नहीं है। आसान मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है। पर मे बी इनिशियली आपको लगेगा नहीं, मन तो मचल रहा है, पर आपको याद दिलाना होगा मैं माइंड का गुलाम नहीं हूं, माइंड मेरा गुलाम है। मैंने डिटरमाइंड किया है एंड माइंड हैज टू लिसन मी। तो जब आप ये रिमाइंड करते हो उस वक्त,
फिर मिठाइयों को आप छोड़ देते हो। अगर उस दिन आपने कहा चलो अगले बार देखेंगे, मतलब माइंड जीत गया, आप हार गए। और अब पहली बार नहीं हारेंगे, एक बार हारे, अब हारने की एक बीमारी लग जाती है, अगले दिन भी आप बिल्कुल खाएंगे। आप जो हारा हुआ होता है वो आप कंस्टेंटली हारेगा। तो इसीलिए अगेन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दोनों जो डे टू डे लाइफ में कितना ले सकते हैं, और स्पिरिचुअल लाइफ में तो स्पिरिचुअल लाइफ में 100% चाहिए, डे टू डे लाइफ में आप जितना ले सकते हैं उतना बेटर है। तो मन जिसकी कंट्रोल में हुआ, त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह कहते हैं, ग्रहण कहते हैं एक्वायर करना, इकट्ठा करना, लाना, परिमला चारों तरफ से, जहां गए वहां से उठाया, स्टोर गए, कपड़े वाला स्टोर गए, चाहे न चाहे ये भी अच्छा उठाया। हाँ, और वो अमेजन का खुल गया तो अच्छा, कुछ दो चार अच्छा दिख गया तो ये भी ऑर्डर कर दो, है ना? नहीं, परिग्रह, जहां गए कुछ ना कुछ, किसी मंदिर में भी गए वहां प्रसाद भी उठा के ले आए, है ना? कहीं किसी के बगीचे में वो भी उठा, मतलब उठाने की, एक्वायर करने की ये जो बीमारी है कि जो जहां मिले उठा लेना है, पैसा दे के फ्री में, इट डजंट मैटर। ये जो परिग्रह करने की आदत है, इकट्ठा करने की लाइफ में, इकट्ठा पैसे के भी इकट्ठा, एक्वायरिंग मनी, एक्वायरिंग स्टफ्स, है ना, एक्वायरिंग नेम एंड फेम, कोई भी इंटरनल चीजों को जितना ज्यादा इकट्ठा करो। और इकट्ठा करने की तो देखिए ह्यूमन नेचर है, पैसा जैसे बढ़ता है, घर में हमारे घर में हमारे मोर देन 50% चीजें, अननेसेसरी चीजें भर जाती हैं। किसी के भी घर जाओ, है ना, मतलब अच्छे, बहुत रेगुलेटेड माइंड वाले भी हो सकते हैं, नॉर्मली तो क्लोजेट खोलो, है ना, जैसे नॉर्मली शिकायत होती है, मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है, पर नॉर्मली ऐसा शिकायत होती है, महिलाएं शिकायत करती हैं कि जब क्लोजेट खोलते हैं पहनने के लिए तो कुछ है ही नहीं। और पता चला कि जी चार चार क्लोजेट भर चुके, और पता नहीं कहाँ कहाँ कपड़े को बांध के रखना पड़ा है क्योंकि जगह नहीं है घर में, और जब खोले तो कपड़े नहीं है। है ना? तो तो बात है कि ये आम लोगों की फितरत है, नेचर है। पर इवन ध्यान रखिए, जो आम लोगों में भी जो लोग इस तरह परिग्रह, इकट्ठा करने को, पोजेस करने को मिनिमम करते हैं, उनका लाइफ भी बहुत बैलेंस्ड होता है, ज्यादा ज्यादा कंट्रोल्ड और ज्यादा अपने कंट्रोल में रहता है। और स्पिरिचुअलिटी में भी परिग्रह जितना होगा, जितना आप एक्सटर्नल चीजों को इकट्ठा करेंगे, इतना ओनरशिप आपकी बढ़ेगी, ओनरशिप से ईगो बढ़ता है ना, तो अटैचमेंट भी बढ़ता है। जितनी कम चीजें होंगी उतनी कम ओनरशिप की आपकी क्लेम रहेगा, और उतना ईगो कम होगा, उतना अटैचमेंट भी कम होगा। और योगी बनने के लिए, योगी मैं योगी मतलब यहाँ कोई भी, आप योगी शब्द में भी थोड़ा आजकल अलग अलग अर्थ ले लेते हैं, योगी अलग, भक्त अलग, ज्ञान नहीं, मैं कह रहा हूँ स्पिरिचुअल पर्सन। तो स्पिरिचुअल पर्सन के लिए तो एब्सोल्यूट वो होना पड़ेगा, त्यक्त सर्व परिग्रह। तो मैं कंक्लूड करता हूँ, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल विषम। ऐसा व्यक्ति शारीरम कर्म, फिजिकली तो सब कुछ करेगा, जो आप करते हो वो भी करेगा, करते हुए भी न आपनोति किल विषम, कर्मों का संस्कार, मेमोरी रूपा का जो पाप है, पाप इसीलिए कि बुरी चीज है ना, वो आपको फिर आगे जन्म मरण में फंसाता है, उससे वो चिपकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।